अमित अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु से मिलन कब और कैसे होगा? क्या ये प्रारब्ध पर निर्धारित करता है? नहीं, ये भजन पर निर्धारित करता है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे दो महात्मा भजन कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी वहां से निकले। तो बरगद के वृक्ष वाले ने, महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज आप नारायण से मिलते हो, कभी पूछना कि हमें कब दर्शन देंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने भी किया कि आप भगवान से मिलते जुलते हो, हमारी चर्चा चलाना कभी भगवान हमसे, भगवान कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने भगवान से चर्चा चलाई। जब लौट कर आए तो पहले बरगद के वृक्ष वाले महात्मा मिले, भगवान से बात की। बोले हाँ, भगवान ने कहा है इस जन्म में आपको दर्शन दे देंगे। पीपल के वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि भगवान ने कहा जितने पीपल के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे तुम्हें हमारे दर्शन करने में। बोले भगवान हमें जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं? बोले हाँ। बस चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। हम तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि मैं भजन कर रहा हूं, भगवान जान रहे कि नहीं। वो जान रहे, मुझे जान रहे, और खूब रोने, इतने विकल हुए, इतने रोने लगे कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए, गले से लगा लिया। नारद जी ने कहा कि महाराज आपने हमें झूठा कह दिया। भगवान ने कहा क्यों? बोले बरगद के वृक्ष वाले के लिए कहा था कि एक इसी जन्म में हम दर्शन दे देंगे, और इनके लिए कहा था जितने पीपल के पत्ते हैं। तो बोले इनकी जो भजन शैली थी उसमें उतना ही समय लगता, लेकिन ये विकल हो गए, रुदन से इतने विकल हो गए, और उस विकलता में मुझे पुकारा। यही विकलता मेरे साक्षात दर्शन का हेतु है। रुदु सुस्तरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासा महावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरास्त्रग्री, साक्षात मन्मथ मन्मथा। जो भगवान के लिए अंतर से रुदन करने लगता है, जैसे अब प्राण निकल जाए, अगर सांस लेने को न मिले, ऐसी विकलता आ जाए तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे। अब ये कब आएगी इसका कोई पता नहीं। 10 दिन में भी आ सकती, 10 जन्म में भी नहीं आ सकती। भगवान के लिए मिलन की विकलता हो जाना कि अब प्राण व्याकुल हो गए, दरस बिन दुखन लागे नयन। अब तो चैन नहीं है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न्यारा। सब कुछ छूट गया, बस एक लगन रह गई, प्रभु मिलो प्रभु मिलो। मिल जाएंगे प्रभु, लेकिन अभी सब कुछ छूटा नहीं है, और ना प्रभु के लिए इतनी विकलता है, इसलिए खा पी के आराम से सो रहे हैं। नहीं तो नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात समझ में आ रही? अनंत कुमार साहू जी, बेंगलोर से। गुरुदेव, सब में भगवान देखने का क्या अर्थ है? कैसे सब में भगवान देखें? उनके लिए भगवान है सब में, सब में है। जैसे देखो ये काहे से चल रहा है? बिजली से। दिखाई तो नहीं दे रहा कि इसमें बिजली है। ये काहे से चल रहा है? बिजली से। ये काहे से चल रहा है? बिजली से। ये काहे से, ऐसी काहे से चल रही? नाम अलग अलग हैं, क्रियाएं अलग अलग हैं, प्रभाव अलग अलग है, लेकिन बिजली तो एक है ना। हीटर में प्रभाव जाके गर्म कर देता है बिजली, इसमें हवा दे रहा है, इसमें शीतलता दे रहे, इसमें लाइट दे रहे। तो जो बिजली हवा दे रहे वही बिजली लाइट दे रहे, वही बिजली एसी में ठंडा कर रहे, वही बिजली हीटर में गर्म कर रहे, लेकिन बिजली तो एक है ना। तो दुष्ट में भी वही पावर है, संत में भी वही पावर है, जड़ में भी वही पावर है, चैतन्य में भी वही पावर है, स्त्री में भी वही पावर है, पुरुष में। इस पावर को बिजली कहते हैं, उस पावर को भगवान कहते हैं। है ना सब में भगवान। वो जब नहीं रहते तो क्रिया शून्य हो जाता है मनुष्य का शरीर, और उसे जला दिया जाता है। तो भगवान सब में है, ये पक्की बात है, पर बिना साधना के हमें वो दिखाई नहीं दे सकते। दिखाई देती माया है, मायाकृत पांच भौतिक शरीर, मायाकृत क्रियाएं, मायाकृत स्वभाव, मायाकृत गुण
अवगुण, ये सब दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे। साधना करोगे तब भगवान कृपा करेंगे। जब आपके अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र प्रकट होंगे तब भगवान का साक्षात्कार होता है। समझ पा रहे हो? है सब में भगवान, तो हमें मानना पहले चाहिए कि भगवान सब में है, हमें भले नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि बोल रहा चल रहा तो भगवान का पावर है, तभी ये बोल चल रहा है, नहीं तो ना बोल पाएगा ना चल पाएगा। वो जहां पावर अंतर ध्यान हुआ बोले मर गया, नहीं कहते? चाहे जितना प्रिय शरीर हो उसे हम नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। तो इसलिए हमें मानना होगा पहले कि सब में भगवान है और डट के भजन करना होगा। फिर हमें जानना होगा, फिर जानना होगा, और जब जान गए तो जानत तुम्हें हो जाए। वहां भगवान है तो आप में भी भगवान है, आप भगवत स्वरूप हो गए। जब ये जान जाओगे सब में भगवान है तो आप भी भगवत स्वरूप हो गए, और आवागमन चक्र जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे आप मुक्त हो गए। पर ये खेल थोड़ी है, बड़ा कठिन है। आप हमारे अनुकूल चलोगे भगवान की भावना हम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल व्यवहार करो, अपमान करो, निंदा करो, गाली दो, फिर हम आप में भगवान देखें, ये बात है, ये बात है। अगर ये देख ले गए तो माया से मुक्त हो गए, पर है कठिन, यह है कठिन बात। एक है यज्ञ कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उसमें भगवान की भावना कर सकते हैं, लेकिन गंदे आचरण कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है, अब उसमें कैसे भगवान? उसमें ऐसे भगवान की भावना देख सकते हैं कि क्रिया अलग है लेकिन पावर तो इसमें वही है, पावर तो वही है। जैसे एक क्रिया अलग है, हवा देता है और वो लाइट देती है, तो अगर बिजली प्रकाशमान है तो इससे प्रकाश क्यों नहीं निकल रहा? ये हवा क्यों दे रहा है? तो यंत्र के अनुसार वो प्रभाव उसका अलग अलग है। ऐसे खोपड़ी के अनुसार स्वभाव अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है, लेकिन पावर उसमें भगवान है। उस कसाई में भी पावर भगवान का ही है। जो हाथ उठा के गड़ासा चलाता है वो उसी पावर से चलाता है, जो यज्ञ कर रहा है वो उसी पावर से कर रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही वास्तविक ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। अभिलाष भट्ट जी, लखनऊ। श्री हरिवंश, राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, राधा नाम जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, मैं ये समझ पा रहा हूँ, लेकिन समाज एवं विशेष रूप से मेरी पत्नी नहीं समझ पा रही। समाज को तो मैं समझा ले रहा हूँ, पत्नी को नहीं समझा पा रहा। हाँ देखो, जब तक हमारी श्रद्धा आपके वचनों पर नहीं होगी तब तक आप नहीं समझेंगे। जब हमारी श्रद्धा आपके वचनों पे हो जाएगी तो हम भी जपने लगेंगे, और जहां जपने लगे तो हमको अनुभव में आने लगेगा, आनंद अनुभव में आने लगेगा, उन्नति समझ में आएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी सुख रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक आनंद, एक शीतलता, एक निश्चिंतता, एक निर्भयता, एक निश्चोकता, ये आपके अंदर जागृत हो जाएगी। महाराज जी, उसमें कोई कमी तो नहीं रह जा रही है? नाम जप करता हो तो कहीं कमी तो नहीं है कि मेरी पत्नी उसको मानने को तैयार नहीं? नहीं, अलग अलग संस्कार होते हैं। तुकाराम जी महाराज के कीर्तन में बहुत से लोग एकत्रित होते थे, तो एक नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनको एक भगत ने कहा कि आप एक बार कीर्तन में केवल चलिए और दर्शन कीजिए, एक बार मेरे कहने से। तो वो चले गए, तो तुकाराम जी का प्रभाव ऐसा कि वो एक बार में ही लुट गए। अब तो रोज कीर्तन जाने लगे और सत्संग सुनने लगे, तो ब्रह्मचर्य से रहने लगे, पत्नी से बात नहीं करते। पत्नी ने कहा, बाबा जी हमारे जीवन में दुख का कारण बन गया। अब उसने सोचा दंड कैसे दे तुकाराम जी को, क्योंकि बातचीत ही नहीं करते, वो हर समय बिट्टल बिट्टल करने लगे और संयम से रहने लगे। तो पत्नी ने कहा, इनके हमसे बातचीत ना करने का कारण तुकाराम जी हैं, तो तुकाराम जी को दंड कैसे दे? तो पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, क्योंकि तुम इतने बड़े संत से जुड़े, हमारा उद्धार कैसे होगा? एक बार घर लाओ, हम बनाएं, पवाएं, उनका चरण धोएं। तो उनको बड़ा आनंद आया कि यार ये नास्तिक प्रवृत्ति की बदल गई। अब वो जो ही लिवाने गए सो उसने 10 लीटर पानी एक बड़े भगोने में आग में रख दिया। वो जब खौलने लगा पानी
और जब आके तुकाराम जी के चरित्र में हमने पढ़ा, जब आके बैठे तो पीछे से पूरा खौलता हुआ पानी डाल दिया, उनकी त्वचा उधर गई। हा विठ्ठल, हा विठ्ठल, हा विठ्ठल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का एक ही भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पति नास्तिक हो, पत्नी भक्त हो सकता है पति भक्त हो, पत्नी नास्तिक हो, तो अलग अलग भाव होते हैं। अब हो धार्मिक तो है वो, लेकिन वो काउंटर जब करने पे कह रहे हैं कि इससे क्या जीवन में परिवर्तन आया, ये बताइए आप जो है। हाँ, अंदर के अनुभव की बात कैसे बतावे, क्या बतावे, लेकिन वो भाग्यशाली है जिसको आप जैसा पति मिला है। वो भले न जपे लेकिन उसका मंगल तो होगा ही, क्योंकि आप उसके साथी हैं, आप उसके पति हैं, आप उसके ध्यान का विषय हैं, आपसे वो प्रेम करती है, तो उसका मंगल तो हो ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। प्रोफेसर सुजीत कुमार ठाकुर जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे सपना टूटते ही प्रातिभाषिक सत्य का मिथ्या होने का अनुभव होता है और व्यवहारिक सत्य का होना का प्रमाण मिलता है, वैसे ही मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे उसे परमार्थिक सत्य का अनुभव हो और व्यवहारिक सत्य का मिथ्या होने का। देखो, बिना शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के ये बात असंभव है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान जब हृदय में जागृत हो जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये अनुभव होता है। और जब ये अनुभव के बाद वो ब्रह्माकार वृत्ति करता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, मिथ्या कुछ है नहीं, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें शास्त्र के अनुसार साधना करनी चाहिए। जब तक विवेक उदय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका परिचय कराने वाला जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं, तब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता। फिर सम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों का स्मरण भी त्याग कर देना, तितिक्षा आए हुए हर कष्ट को सह लेना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मुमुक्षुता मैं मुक्त हो जाऊं, ये जब बातें हृदय में आती हैं तब ब्रह्म ज्ञान की तरफ हमारा कदम बढ़ता है। अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो हमको ये अनुभव में हो जाए, या भगवान से प्रेम हो जाए तो हमें अनुभव में हो जाए कि ये जगत भगवत स्वरूप है, मिथ्या तो केवल हल करने के लिए है, सवाल हल करने के लिए। लेकिन जब सवाल हल होगा तो सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव होगा। समझ पा रहे हैं जी? सरकार की समझ में आ जाता है कि जो जैसे सपना सत्य नहीं था जी, लेकिन सपने में आपको यह अनुभव हुआ क्या कि सपना सत्य नहीं था? उस वक्त नहीं हुआ, उस वक्त तो लगा बिल्कुल सत्य। जगने पर हुआ ना। तो अभी आप मोह निद्रा के स्वप्न को देख रहे हो, अभी आप जगे हुए पुरुष नहीं हो। जगा हुआ पुरुष तभी माना जाएगा जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। आप स्वाप्निक पुरुष है, अभी आप स्वाप्निक पुरुष है। मोह निशा सब सोनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो अभी तो अनेकता दिखाई दे रही ना, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, तो हम स्वाप्निक पुरुष हैं, अभी हम जगे हुए नहीं हैं। तो स्वप्न में भी जैसे लगता है कि मैं जग गया, लेकिन वो स्वप्न ही होता है। ऐसे ही हमको यहाँ लग रहा मैं जगा हुआ हूं, लेकिन ये अज्ञान का स्वप्न है। जब ये समझ में आ जाए, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, हाँ ये जगत भी सपने जैसा ही है, ये सत्य नहीं है। ये वास्तविक जग जाने पर पता चलेगा, अभी तो हम स्वप्न में हैं, तो कैसे पता चले? स्वाप्निक पुरुष पहचान सकता है कि जगा हुआ कौन है? नहीं, वो नहीं पहचान सकता। जगा हुआ स्वाप्निक पुरुष को पहचान सकता है, लेकिन स्वाप्निक पुरुष जगे हुए पुरुष को नहीं पहचान सकता। क्या होता है, जैसे हमको ये अनुभव है कि वो सत्य नहीं था, ये सत्य नहीं है, तो जब आता है अंदर से जैसे गुस्सा हो गया, तो दूसरों को जितना तकलीफ देता होगा उससे ज्यादा तकलीफ हम लोग को देता है कि मुझे पता था गुस्सा नहीं करना था, फिर भी मैंने क्यों किया। अंदर से कौन सा वेग आता है जिसको मैं रोक नहीं पाता। यही दूसरा, यही द्वैत। क्रोध कब आता है? द्वैत के बिना क्रोध आता है क्या?
क्रोध का मूल कारण द्वैत है और द्वैत का मूल कारण कामना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारी कामना है कि आदमी हमारे अनुकूल चले, हमारा लड़का अनुकूल चले, हमारी पत्नी अनुकूल चले, और जब वो प्रतिकूल चलेगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो अगर हम लड़का देख रहे हैं, पत्नी देख रहे हैं तभी तो, अगर उनमें ब्रह्म देखे तो, उनमें भगवान देखे तो क्रोध आएगा क्या? मेरा भगवान है। तो यही बात है। अभी हम सोए हुए पुरुष हैं जो मोह निद्रा में सो रहे हैं और कल्पनात्मक के जागतिक स्वप्न देख रहे हैं। अब जब जग जाए तो आनंद आ जाएगा। एक बार राजा जनक को स्वप्न में दिखाई दिया कि वो भिखारी हो गए। उन्होंने कुछ चावल दाल मांगी और खिचड़ी बनाई तो दो सांड लड़ते हुए आए और वो खिचड़ी सब बिखर गई। वो व्याकुल होके उठ बैठे। जब बैठे तो राजा, तब उन्होंने सोचा कि ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में जाके पूछते विद्वानों से ये सत्य कि वो सत्य, तो अब कुछ उसकी व्याख्या करो तो समझ में आवे। केवल इतना प्रश्न, ये सत्य कि वो सत्य, तो कोई सही उत्तर दे नहीं पाता। तो भगवान अष्टावक्र जी महाराज पधारे, उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत असत्य था, और जब जागृत में है तो स्वप्न असत्य है। जो तत्क्षण कुछ ही क्षणों में असत हो जाते हैं उनकी सत्ता नहीं होती। ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसलिए दोनों असत है, सत्य नहीं। सत्य त्रिकाल सत्य होता है और ये असत है। तो जो जागृत में स्वप्न असत्य और स्वप्न में जागृत असत्य, तो दोनों असत्य, न ये सत्य न वो सत्य। सत्य तो अलग वस्तु है। उसी सत्य का बोध करा तभी अष्टावक्र जी ज्ञानी जनक जी के गुरु हुए। मंदिर